नाइन्थ क्लास की साइंस का जो फिजिक्स पार्ट है वो बहुत इजी है, आप इसको बहुत आसानी से समझ सकते हो और एनटीएससी ओलंपियाड्स वगैरह यूँ क्रैक कर सकते हो। आज हम मोशन चैप्टर के बारे में, जो कि फिजिकल साइंस का यानी कि जिसके अंदर हम नॉन लिविंग थिंग्स की प्रॉपर्टीज और बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं, उसको समझते हैं। और यहाँ से हमारी फिजिक्स शुरू होती है। फिजिक्स यानी कि जिसमें हम नेचुरल लॉ और नेचुरल फिनोमेनन के बारे में पढ़ते हैं। और इस फिजिक्स की सबसे पुरानी ब्रांच है मैकेनिक्स, जिसके अंदर हम हमारे चारों तरफ जितने भी मटेरियल ऑब्जेक्ट्स हैं वो रेस्ट में हैं या मोशन में हैं, इस बारे में पढ़ते हैं। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ रहे हैं और उसमें मास का कोई लेना देना नहीं है तो हम उसको काइनेमेटिक्स में पढ़ते हैं। और अगर मास का लेना देना है तो हम उसको डायनेमिक्स में पढ़ते हैं। काइनेमेटिक्स एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है मोशन, और डायनेमिक्स भी एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है पावर। अब हम बात करते हैं रेस्ट की। रेस्ट क्या होता है? तो रेस्ट का मतलब होता है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट या मटेरियल किसी एक पोजीशन पे रखा हुआ है और उसके जो सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में अगर पोजीशन चेंज नहीं होती है तो रेस्ट में है। जैसे कि मान लो आपका जो बेड है वो आपके रूम में रखा हुआ है, वो कल भी वहीं था, आज भी वहीं पे, परसों भी वहीं रहेगा, 10 दिन बाद भी वहीं पे रहेगा। तो उसकी जो पोजीशन है, जो आपके जैसे कि छत से कितने डिस्टेंस पे है, फर्श से कितने डिस्टेंस के ऊपर है, इस वाली दीवार से कितने डिस्टेंस पे, इधर वाली दीवार से कितने डिस्टेंस के ऊपर है, उसकी पोजीशन एग्जैक्ट वहीं पे है। इन दीवारों के रेस्पेक्ट में, छत और फर्श के रेस्पेक्ट में वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है तो वो रेस्ट में है। कोई भी सामान कहीं पर रखा हुआ 10 दिन से, 20 दिन से, 1 साल से, 2 साल से, 10 साल से वो वहीं रखा हुआ है, चाहे मान लो 1-2 घंटे के लिए रखा हुआ है, तो जितने टाइम वो रखा हुआ है उतने टाइम के अंदर वो अपने सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है तो रेस्ट में है। जैसे मान लो घर में कोई फर्नीचर का सामान कहीं पर रखा हुआ है, वो 1 मिनट पहले भी वहीं पर रखा हुआ था, 2 मिनट बाद भी वहीं पर रखा हुआ है, 10 मिनट बाद भी वहीं पर रहेगा, और 1 घंटे बाद, 2 दिन बाद, 10 दिन बाद भी वहीं पर रहेगा। वो जो फर्नीचर का सामान है वो टाइम तो पास होता जा रहा है लेकिन वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है अपने सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में। छत से कितनी दूर था, इस दीवार से कितनी दूर है, इस दीवार से कितना दूर है, लेकिन वो अपनी उसी पोजीशन के ऊपर है। तो वो किस में है? वो रेस्ट में है। मान लो कि आप लोग बस में जा रहे हो और बस के अंदर आप अपनी अपनी सीट्स पे सब लोग बैठे हुए हो, तो आप अपने पड़ोसी के रेस्पेक्ट में रेस्ट में हो, क्योंकि पहले भी वो आपसे उतनी ही डिस्टेंस पे था जितनी डिस्टेंस पे वो अब है। आप ड्राइवर के रेस्पेक्ट के अंदर रेस्ट में हो, तो ड्राइवर आपसे पहले जितना दूर था अभी भी उतना ही दूर है, 5 मिनट बाद भी उतना ही दूर रहेगा। आप इसी तरीके से अपने जो आपके जो पीछे बैठे हैं, आपके जो आगे बैठे हैं, उन सभी के रेस्पेक्ट में आप रेस्ट में हो। लेकिन सड़क की साइड के अंदर आप देखते हो कि कुछ पेड़ हैं वो आपसे पहले पास आते हैं और फिर आपसे दूर जा रहे हैं, तो उनके रेस्पेक्ट में आप मोशन में हो, क्योंकि पहले वो आपके पास आए तो उनके बीच में जो डिस्टेंस थी 1 मिनट पहले, अब वो कम हो गई और फिर वो आपसे दूर चले गए, अब वो पहले कम हुई फिर वो बढ़ रही है। तो वो क्या हो रहा है कि आपकी जो पोजीशन है उन पेड़ पौधों के रेस्पेक्ट में चेंज हो रही है, तो उनके रेस्पेक्ट में आप मोशन में हो। उस सड़क के रेस्पेक्ट में आप मोशन में हो, क्योंकि जो सड़क जो है वो आपसे दूर जा रही है, आप आगे की तरफ चलते जा रहे हो सड़क के ऊपर, पास में कोई बिल्डिंग आ रही है, पास में कोई शॉप्स आ रही हैं, पास में कोई आदमी लोग खड़े हैं, तो उन सभी के रेस्पेक्ट में आप किस में हो? मोशन में हो। तो आप जो पेड़ पौधे थे, बिल्डिंग थी, शॉप थी, जो सड़क थी, इन सब के रेस्पेक्ट में तो मोशन में हो, क्योंकि वो सब आपसे दूर जा रहे हैं। लेकिन जो आपके जो पास में जो लड़का बैठा हुआ है, आपका जो ड्राइवर है, इन सब के रेस्पेक्ट में आप किस में हो? रेस्ट में हो, क्योंकि वो लड़का पहले भी उतना ही दूर था, अभी भी उतना ही दूर है, वो ड्राइवर पहले भी उतना ही दूर था, अभी भी उतना ही दूर है। तो रेस्ट किसे कहते हैं? तो रेस्ट का मतलब ये होता है कि जब किसी की पोजीशन किसी के रेस्पेक्ट में चेंज ना हो तो उसके रेस्पेक्ट में वो रेस्ट में है। जैसे कि हम बात करते हैं लाल किले के बारे में। अब लाल किला जामा मस्जिद से जितना दूर है उतना ही दूर वो कल था, उतना ही दूर वो आज है, उतना ही दूर वो 10 दिन बाद में रहेगा। तो क्या वो रेस्ट में है? तो जामा मस्जिद के रेस्पेक्ट में तो किस में है? रेस्ट में है। एक्चुअली वो रेस्ट में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो किस पे है? अर्थ पे है, और अर्थ सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है। तो जब अर्थ सन के चारों तरफ चक्कर लगा रही है और वो लाल किला जो है वो हमारे अर्थ के ऊपर था, तो वो भी उसके साथ रोटेट हो रहा है। वो देखता है लाल किला कि एक बार सन उसके ईस्ट में होता है तो शाम को उसके, तो हमारा जो अर्थ है वहीं रेस्ट में नहीं है, तो उस पर जो ऑब्जेक्ट्स है वो रेस्ट में कैसे हो सकते हैं? हिमालय पर्वत रेस्ट में कैसे हो सकता है? तो वो सन के रेस्पेक्ट में, मून के रेस्पेक्ट में, मार्स के रेस्पेक्ट में, इनके रेस्पेक्ट में तो रेस्ट में नहीं है। लेकिन हम किसी और ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में अगर बात करेंगे तो उनके रेस्पेक्ट में वो किस में है? रेस्ट में है। तो यानी कि उसके रेस्पेक्ट में वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है तो किस में? वो रेस्ट में। और अगर वो अपनी पोजीशन चेंज कर ले उसके रेस्पेक्ट में तो वो रेस्ट में नहीं रहेगा, फिर वो मोशन में हो जाएगा। तो रेस्ट का मतलब होता है जब कोई ऑब्जेक्ट अपने सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज ना करे तो रेस्ट में है, और जब कोई ऑब्जेक्ट अपने सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज करे तब वो मोशन में है। जब हम मोशन के बारे में पढ़ते हैं तो जो ऑब्जेक्ट मोशन में है
हम उसको पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट मानते हैं। हम उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को इग्नोर करते हैं ताकि कोई एरर ना हो। और जब किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा कवर की गई डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में उसकी जो साइज है वो नेग्लिजिबल होती है, तब भी हम उसे पॉइंट साइज ही मानते हैं। उस ऑब्जेक्ट की जो डायमेंशन है हम उसको नेग्लिजिबल कर देते हैं, उसकी जो लेंथ विड्थ हाइट है इन सबको नेग्लिजिबल करके उसको क्या मानते हैं, पॉइंट साइज। जैसे कि सपोज करो कि कोई आदमी दिल्ली से जयपुर जा रहा है कार के द्वारा। अब दिल्ली और जयपुर के बीच में जो डिस्टेंस है वो कई 100 किलोमीटर के अंदर है, 100 किलोमीटर्स में है। और जो कार की जो साइज है वो 100 मीटर की भी नहीं है, 50 मीटर की भी नहीं है, 10 मीटर की भी नहीं है। तो उसकी साइज को इनकी साइज के सामने हम क्या करते हैं, नेग्लिजिबल, उसको हम क्या मानते हैं, पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट। ऐसे ही अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है, तो वो जो डिस्टेंस कवर करती है अर्थ, उसके रेस्पेक्ट में, सन के रेस्पेक्ट में जो हम अगर देखेंगे तो अर्थ की जो साइज है वो बहुत ही कम है, तो हम उसको भी क्या मानते हैं, वहाँ पे पॉइंट साइज मानते हैं। तो यहाँ पे एक बात जो सबसे इंपॉर्टेंट थी वो ये थी कि हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि कोई चीज़ सपोज करो मेरे रेस्पेक्ट के अंदर तो मोशन में है, आपके रेस्पेक्ट में मोशन में नहीं है। आप कार में अपने फ्रेंड के साथ जा रहे हो, तो आपका जो फ्रेंड है आपके रेस्पेक्ट में मोशन में नहीं है, मैं बाहर खड़ा हूँ, तो मेरे रेस्पेक्ट में आप दोनों और आपकी जो कार है वो तीनों ही मोशन में हो, नहीं दूसरे के रेस्पेक्ट में आप लोग मोशन में नहीं हो। तो अगर मैं अपने फ्रेंड से बात करूंगा कि मेरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखूंगा तो आप मोशन में, और खुद के रेस्पेक्ट में देखोगे अपने फ्रेंड को तो वो मोशन में नहीं है। तो यहाँ पे जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेना बहुत जरूरी होता है। हम यहाँ पे जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेते हैं वो 3 परपेंडिकुलर एक्सेस को लेकर के लेते हैं, एक्स वाई और जेड एक्सेस को लेकर के हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैलकुलेट करते हैं। और ये सबसे कन्वीनियंट वे है कि हम 3 परपेंडिकुलर एक्सेस को फ्रेम ऑफ रेफरेंस के तौर पर काम मिले। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं मोशन, और मोशन कैसे, मोशन इन 1 डायमेंशन, मोशन इन 2 डायमेंशन एंड मोशन इन 3 डायमेंशन। तो जब कोई ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में मूव करता हो तो हम उसको बोलते हैं मोशन इन 1 डायरेक्शन। जैसे कि मान लो आप कार में मूव कर रहे हो रोड के ऊपर, तो आपका जो मोशन है वो एक स्ट्रेट लाइन हो गया। जो ट्रेन और पटरियों पे जा रही है तो उसका मोशन कैसा है, एक स्ट्रेट लाइन में है, तो वो भी कैसा हो गया, मोशन इन 1 डायरेक्शन हो गया, यानी कि मोशन इन 1 डायमेंशन हो गया। और ऐसे ही कोई ऑब्जेक्ट अगर ऊपर से नीचे गिर रहा हो, फ्री फॉल हो रहा हो, तो वो भी कैसा हो गया, वो भी हो गया मोशन इन 1 डायरेक्शन। ऊपर से नीचे आ रहा है, स्ट्रेट लाइन के अंदर आ रहा है, उसकी एक ही डायरेक्शन है, तो मोशन इन 1 डायरेक्शन। और ऐसे ही अगर कोई पार्टिकल P1 पोजीशन से P2 पोजीशन पे पहुंचता है कि स्ट्रेट लाइन के अंदर, तो वो भी कैसा है, मोशन इन 1 डायरेक्शन है। उसके केवल कोऑर्डिनेट बदलते हैं, बाकी मोशन तो उसका कि स्ट्रेट लाइन में ही है। जब कोई मोशन एक स्ट्रेट लाइन में होता है तो हम उसको बोलते हैं, एक ही डायरेक्शन में होता है, स्ट्रेट लाइन में एक ही डायरेक्शन में, तो हम उसको बोलते हैं मोशन इन 1 डायरेक्शन। अब हम बात करते हैं मोशन इन 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन मतलब जहाँ पे 2 डायमेंशन हो, एक्स और वाई हो, वाई और जेड हो, जेड या वाई हो, जेड या एक्स हो, जो भी हो। तो ऐसे एक प्लेन के अंदर जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो हम उसको बोलते हैं मोशन इन 2 डायमेंशन। जैसे कि सपोज करो आपकी जो फर्श है वो एक प्लेन बन गया, उसमें आप ऐसे भी जा सकते हो, इधर भी जा सकते हो टेढ़े में, लेकिन आप उसमें ऊपर नहीं जा सकते, फर्श से ऊपर नहीं जा सकते। जैसे कि मान लो उसमें कोई कीड़ा रेंग रहा है, तो वो जो कीड़ा रेंग रहा है उसके अंदर, वो कीड़ा उस जो फर्श है उसकी जो हाइट है, उस हाइट पे मान लो 0, उसकी जो जेड एक्सिस है उस पर उसकी जो जेड एक्सिस पे उसकी जो वैल्यू है वो 0 है, एक्स और वाई पे उसके कुछ ना कुछ है, तो एक्स और वाई पे क्रोलिंग कर सकता है, इधर उधर ऐसे रेंग सकता है, टेढ़ा मेढ़ा जा सकता है इधर उधर, लेकिन उससे ऊपर नहीं जा सकता। तो जेड एक्सिस पे नहीं जा रहा, वो किस पे है, वो एक्स पे और वाई पे है, वो स्ट्रेट जा रहा है एक्स पे ऐसा एकदम सीधा, तो हम बोलेंगे मोशन इन 1 डायमेंशन। अब वो इधर घूम गया थोड़ा सा, तो वाई पे भी तो चला गया थोड़ा सा आगे, तो इधर घूम गया थोड़ा सा ऐसे 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 ऐसे, तो इधर एक्स पे भी जा रहा है, इधर वाई पे भी जा रहा है, तो दोनों डायरेक्शन में हो गए। ऐसे मान लो छिपकली है, दीवार के ऊपर है छिपकली, और दीवार के ऊपर है तो जेड एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों में है, पर वो एक्स एक्सिस में इधर नहीं, दीवार यहाँ पे दीवार, तो दीवार से इस साइड में नहीं आ सकती, वो रहेगी दीवार के ऊपर ही, तो जेड एक्सिस के अंदर और वाई एक्सिस के अंदर है, इसमें ऐसे ऐसे तो कैसे भी घूम सकती है। ऊपर की साइड में जा रही है तो जेड पे उसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है, जेड की, इधर आ रही है तो उसकी वाई की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, पर वो रहेगी इसी के अंदर। इसी तरीके से कोई दूसरी दीवार है जिस पे हम एक्स और जेड को ले सकते हैं। ये जो एग्जांपल्स हैं जो किसके हैं, मोशन इन प्लेन, मोशन इन 2 डायमेंशन के। जैसे कि कैरम है, कैरम के अंदर जो क्वीन होती है 2 डायरेक्शन उसके पास एक्स और वाई, तो उसके अंदर इधर उधर क्रॉलिंग करती है, उस पर जैसे चोट लगती है इधर उधर चली जाती है, तो उसका भी मोशन कैसा हो गया, उसका मोशन भी 2 डायमेंशन के अंदर हो गया। ऐसे ही मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स इन हॉरिजेंटल सर्किल एंड वर्टिकल सर्किल, अगर हम किसी को ऐसे गोल गोल घुमाते हैं या कोई ऑब्जेक्ट ऐसे गोल गोल घूम रहा हो तो उसके जो मोशन है वो भी कैसे हो गए, मोशन इन 2 डायमेंशन हो गया। हमें जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ रोटेट कर रही है, तो वो भी कैसा एक प्लेन है, एक प्लेन के अंदर रोटेट कर रही है, तो वो मोशन भी कैसे हो गया, मोशन इन 2 डायमेंशन हो गया।
और अगर कार ड्राइव कर रहा है जिग जैग कभी इधर उधर इस तरीके से ड्राइव कर रहा है तो उसका मोशन भी कैसा हो गया, उसका मोशन भी मोशन इन 2 डायमेंशनल हो गया। अब हम बात करते हैं मोशन इन 3 डायमेंशनल। 3 डायमेंशनल का मतलब जिसमें एक्स वाई और जेड तीनों वैल्यू चेंज होती हो। जैसे कि कोई पक्षी है, कोई बर्ड है, वो उड़ रहा है तो वो आगे भी जा रहा है, ऊपर भी जा रहा है, लेफ्ट राइट में भी जा रहा है, उसकी जैसी मर्जी वो वैसे उड़ रहा है। तो वो जो उसका मोशन है वो कैसा मोशन है, मोशन इन 3 डायमेंशन। ऐसे हम एरोप्लेन के बारे में बात करें, एरोप्लेन का मोशन भी कैसा होता है, मोशन इन 3 डायमेंशन होता है। गैस के जो मॉलिक्यूल्स है, हवा के जो मॉलिक्यूल्स है, पार्टिकल्स, वो इधर उधर वो भी मूव करते रहते हैं, तो उनका मोशन भी कैसा होता है, उनका मोशन भी मोशन इन 3 डायमेंशनल होता है। अब हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ मोशन, मोशन कितने टाइप का होता है। तो मोशन जो होता है वो होता है 3 टाइप्स का। अब तक हमने टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में बात नहीं किया, हमने ये बताया कि मोशन किधर किधर हो सकते हैं, 1 डायमेंशन में हो सकते हैं, 2 डायमेंशन में हो सकते हैं, 3 डायमेंशन में हो सकते हैं, ये बताया। टाइप्स ऑफ मोशन नहीं बताया। टाइप्स ऑफ मोशन आप बात करेंगे, हमारे पास 3 टाइप के मोशन होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मोशन। फर्स्ट वन इज लीनियर मोशन। लीनियर मोशन मतलब एक स्ट्रेट लाइन में जो चीज़ मूव करे वो। दूसरा होता है रोटेशनल मोशन, जो चीज़ गोल गोल मूव करती है वो। जैसे कि आपका पंखा चल रहा है, कोई रोटर घूम रहा हो, कूलर की पंखुड़ियाँ घूम रही हैं, हमें जो अर्थ स्टेशन के चारों तरफ चक्कर लगा रही है वो हो गया। तो वो मोशन कैसे हैं, वो है रोटेशनल मोशन। और जो तीसरा जो होता है वो मोशन होता है ओसिलेटरी मोशन। ओसिलेटरी मोशन का मतलब होता है एक पेंडुलम के जैसे कोई चीज़ मूव करती है, आपका जो झूला होता है, जो स्विंग होता है, वो जैसे मूव करता है। तो वो जो मोशन होता है, जो वाइब्रेशन जो होते हैं, मोबाइल करता है अपनी मेन पोजिशन, वो जो मोशन होते हैं वो होते हैं ओसिलेटरी मोशन।